आखिरकार इस चीज की जीत हुई और फाइनली एफआईआर दर्ज हो गई है, क्योंकि बहुत बुरा लगता है जब हम देखते हैं कि वेब सीरीज में एक चलन बन गया है, एक अध्याय रचा जा रहा है जिसमें निरंतर ये दिखाने की कोशिश है कि हमेशा ही एक धर्म को टारगेट किया जाता है, एक कुछ तरह के लोगों की आस्था को हमेशा ठेस पहुंचाई जाती है, हमेशा हिंदुओं के खिलाफ ही बात होती है, हमेशा हिंदुओं की आस्था को धमकाया जाता है, ठेस पहुंचाई जाती है, उनको तकलीफ दी जाती है, हमेशा उन्हीं के भगवान के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं। ये सब कब तक चलेगा? इस अध्याय को खत्म करने की अब हमारी कोशिश जारी है और यह हमेशा बोला गया है कि आप सिर्फ क्यों एक ही धर्म के लिए टारगेट करते हैं, क्योंकि जब दूसरे धर्मों की बात आ जाती है, कहीं ना कहीं माइनॉरिटी की भी बात आ जाती है, तो निरंतर यह बात होने लगती है कि नहीं, माइनॉरिटी खतरे में है। आप ये क्यों नहीं कहते कि जब हिंदुओं के भगवान का मजाक उड़ाया जाता है तो वो भी खतरे में है? मेजॉरिटी माइनॉरिटी का कोई गेम नहीं चल रहा। यहां पर जो गलत है उसको गलत बोलिए ना। आपके लिए बहुत जरूरी है कि जब आप कोई वेब सीरीज बना रहे हैं, उसे लॉन्च कर रहे हैं, तो देखिए कि क्या सभ्य है, उसका आचरण क्या है, क्योंकि सभ्यता बहुत ही सांस्कृतिक चीज है जिसका हमेशा ही एक अध्याय ऐसा है जिसकी जरूरत है हिंदुस्तान में। आप उसी को पीछे छोड़कर सिर्फ मजाक उड़ाने में लगे हुए हैं। मैम, तांडव सीरीज को लेकर जिस तरीके से बवाल हुआ और उसको लेकर उत्तर प्रदेश में जब एफआईआर दर्ज हो जाती है और उत्तर प्रदेश की पुलिस महाराष्ट्र पहुंच गई है और उसके वहां पहुंचते ही महाराष्ट्र की पुलिस जो आज तक इसको लेकर कार्रवाई नहीं कर रही थी, आज उन्होंने भी तांडव की पूरी टीम के ऊपर और सैफ अली खान के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली है। देखिए, बहुत खुशी की बात है कि आखिरकार इस चीज़ की जीत हुई और फाइनली एफआईआर दर्ज हो गई है, क्योंकि बहुत बुरा लगता है जब हम देखते हैं कि वेब सीरीज में एक चलन बन गया है, एक अध्याय रचा जा रहा है जिसमें निरंतर ये दिखाने की कोशिश है कि हमेशा ही एक धर्म को टारगेट किया जाता है, एक कुछ तरह के लोगों की आस्था को हमेशा ठेस पहुंचाई जाती है, हमेशा हिंदुओं के खिलाफ ही बात होती है, हमेशा हिंदुओं की आस्था को धमकाया जाता है, ठेस पहुंचाई जाती है, उनको तकलीफ दी जाती है, हमेशा उन्हीं के भगवान के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं। ये सब कब तक चलेगा? इस अध्याय को खत्म करने की अब हमारी कोशिश जारी है और यह हमेशा बोला गया है कि आप सिर्फ क्यों एक ही धर्म के लिए टारगेट करते हैं, क्योंकि जब दूसरे धर्मों की बात आ जाती है, कहीं ना कहीं माइनॉरिटी की भी बात आ जाती है, तो निरंतर यह बात होने लगती है कि नहीं, माइनॉरिटी खतरे में है। आप ये क्यों नहीं कहते कि जब हिंदुओं के भगवान का मजाक उड़ाया जाता है तो वो भी खतरे में है? मेजॉरिटी माइनॉरिटी का कोई गेम नहीं चल रहा। यहां पर जो गलत है उसको गलत बोलिए ना। आपके लिए बहुत जरूरी है कि जब आप कोई वेब सीरीज बना रहे हैं, उसे लॉन्च कर रहे हैं, तो देखिए कि क्या सभ्य है, उसका आचरण क्या है, क्योंकि सभ्यता बहुत ही सांस्कृतिक चीज है जिसका हमेशा ही एक अध्याय ऐसा है जिसकी जरूरत है हिंदुस्तान में। आप उसी को पीछे छोड़कर सिर्फ मजाक उड़ाने में लगे हुए हैं, सिर्फ टीआरपी कमाने में लगे हुए हैं, सिर्फ पैसा कमाने में लगे हुए हैं। आप जिस थाली में खाइएगा उसी थाली में अगर छेद करेंगे तो कहीं ना कहीं जनता नाराज होगी, और यह आक्रोश ही है जिसकी वजह से महाराष्ट्र की पुलिस भी अब कमजोर पड़कर उसको भी मजबूरी में एफआईआर दर्ज करनी पड़ी, और बहुत जरूरी है, और ये जनता की, हिंदुस्तान की जीत है। मैम, यहाँ पर जो महाराष्ट्र में जो भी महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से जो एफआईआर दर्ज की गई है पूरी टीम के ऊपर, तो यहाँ पर लोगों की तरफ से ये भी सवाल उठ रहे हैं कि जैसे ही योगी आदित्यनाथ ने इनके ऊपर, यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब इन सारी चीज़ों को लेकर सतर्क होते हैं और वो एफआईआर दर्ज करके वो अपनी पुलिस प्रशासन को महाराष्ट्र भेजते हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस सारी वेब सीरीज में जितने भी लोग हैं उन सबको बचाने के लिए एफआईआर, महाराष्ट्र का केस महाराष्ट्र में ही निपटाने वाली चीज़ों को आपस में जिस तरीके की चीज़ें होती हैं इसीलिए दर्ज किया गया है, बचाने के लिए। ये तो जाहिर सी बात है ना। आप इस बात को समझिए, कोई नई चीज थोड़ी ना है। हमने पिछले साल से इस चीज को देखा, ही तो सीरीज है, ये एक पैटर्न है कि हमेशा महाराष्ट्र सरकार ने ऐसे लोगों को जो मर्डरर हैं, जो एक सुसाइड अटेम्प्ट को मैं कहूंगी जागरूक करने की कोशिश करते हैं या चाहते हैं कि कोई व्यक्ति सुसाइड कर ले और मर्डर करते हैं, उनको बचाने की कोशिश, ड्रग कार्टेल को बचाने की कोशिश। तो अगर वेब सीरीज बनाने वालों को पकड़ के वो कोशिश कर रहे हैं उन्हें बचाने की और पर्दे के पीछे एक कार्यक्रम चलाना चाहते हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें मुझे कोई ताज्जुब नहीं है। लेकिन जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी का हर एक मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता और सरकार हमेशा हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सही के साथ खड़ा है और गलत की मुखालिफत कर रहा है। आज महाराष्ट्र की पुलिस के ऊपर जब दबाव बन रहा है, जब जनता फिर से न्याय की गुहार लगा रही है, तो महाराष्ट्र की पुलिस और महाराष्ट्र की सरकार के पैरों तले एक बार फिर जमीन खिसक गई और कहीं ना कहीं उन्हें समझ आ गया कि जो बोरा भर भर के पैसा उनके घर पर आ रहा है ना, उद्धव ठाकरे साहब के जो बॉलीवुड वाले भेज रहे हैं, कभी ड्रग कार्टेल को छुपाने के लिए, कभी मर्डरर्स को छुपाने के लिए, और अब
उन अपराधियों को छुपाने के लिए जिन्होंने भगवानों का, हिंदुओं के भगवान का फिर से एक बार मजाक उड़ाया। आज फिर उनको बचाने की कोशिश है। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से इन सारी चीजों को लेकर सतर्कता दिखाई और पुलिस महाराष्ट्र में पहुंच गई, तो इस कदम के लिए क्या कहना चाहोगे? देखिए, बहुत ही अच्छा और बढ़िया कदम है और ये जरूरत है, ये जरूरत है इस युग की। और ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि जब आंखें बंद करके काली पट्टी उस पर बांध ली जाती है और आपको नजर नहीं आता ना, तो दूसरे प्रदेश के, दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री को आकर आपको जगाना ही पड़ता है नींद से। क्योंकि बहुत जरूरी है कि आपको यह बात समझ आ जाए कि अगर आप किसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से आप ताल्लुक रखते हैं, तो आप उस राज्य, जिला या मंडल के नेता नहीं होते, आप हिंदुस्तान की जनता के नेता बन गए होते हैं। क्योंकि आपको हिंदुस्तान की जनता ने चुनकर वहां बिठाया होता है। आज आपने यही करा, आप वहां पर बैठे तो हो, पर आप उस सत्ता को, उस कुर्सी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने कंधों पर नहीं ले पाए। आपको समझ आ गया कि आप गलत कर रहे हैं। यही वजह है कि आदित्यनाथ जी को उसमें इंटरवीन करके उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया और आज जाकर उनके ऊपर दबाव बनाया। सही बात है ना कि कोई और अगर मुख्यमंत्री सोता रहेगा, बोरों में पैसा रखकर अपने बिस्तर पर बिछा के आराम की नींद लेगा और सोचेगा कि हिंदुओं के भगवान के बारे में कोई कुछ भी बोल जाएगा, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरे पैरों तले, तकिए तले पैसा रखा है, तो योगी जी क्या, हिंदुस्तान का हर एक व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता उसके खिलाफ आवाज उठाएगा। और योगी जी ने जो ये करा है, ये न्याय की शुरुआत है जो हिंदुस्तान की जनता को निरंतर दिलाई जाएगी। जिस तरीके से तांडव मूवी में एक धर्म को बदनाम करने के लिए जिस तरीके की उसमें कुरीतियां दिखाई गई हैं, सारी चीजें दिखाई गई हैं, एक तरफ मांग उठ रही है कि इस सारी सीरीज पे बैन लगना चाहिए, और वहीं दूसरी तरफ स्वरा भास्कर जैसे लोग भी हैं जो ट्वीट करके ये कहते हैं कि मैं भी हिंदू हूं और मुझे तांडव में ऐसा कुछ गलत नहीं दिखा। आपको तो गलत तब भी नहीं दिखा था जब सीए के आंदोलन में मोदी जी और अमित शाह को, यानी माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को मारने की धमकियां दी जा रही थी। आपको तो तब भी गलत नहीं लगा था जब वहां टुकड़े टुकड़े गैंग ने आजादी मांगने के नारे लगाए थे और जितने भी आतंकवादियों उनका समर्थन दिया था। आपने कहा था भारत के टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, उनके साथ आप खड़े हुए थे। तो आपको आज कैसे गलत लगेगा? आपको कभी वो चीज गलत नहीं लगेगी जो हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान की सभ्यता को ठेस पहुंचाएगी। क्योंकि माफ कीजिएगा स्वरा भास्कर जी, आपने अपने आप को कभी हिंदुस्तानी समझा ही नहीं। क्योंकि अगर आप समझते ना, तो हिंदुस्तान के लिए इतने कार्यकाल में जो हिंदुस्तान की जनता के लिए अच्छे काम हुए ना, आप उनके बारे में बोलते। ये लोग कहां होते हैं जब ट्रिपल तलाक को बैन किया जाता है और मुसलमान महिला को सशक्त बनाया जाता है, तब इन्हें याद नहीं आता। दरअसल क्या है, मैंने जैसे कहा, ये पैटर्न क्रिएट किया गया है, ये अध्याय रचा गया है और इन लोगों की साजिश है। भगवान, ये लोग तो चलते फिरते व्यक्ति यानी आर्मी वाइफ्स के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा के घटिया, गंदी, गलीज सीरीज बना देते हैं और उसे बेशर्मी के साथ लॉन्च कर देते हैं। भगवान का तो ये अस्तित्व मानेंगे ही क्या, जब ये जीते जागते वो लोग जिनकी वजह से ये लोग अपने घरों पर सुकून से सो पाते हैं, क्योंकि वहां बॉर्डर पर जवान होता है। उसके बावजूद अगर आप लोग वेब सीरीज ऐसी लॉन्च कर देते हैं जो हमारे आर्मी के लोगों को बदनाम करते हैं, तो भगवान को आप क्या मानेंगे? ये आपकी नीयत और आपकी जो खोट है दिल में उसको दर्शाता है। आपके चेहरे पे निरंतर कालक पुत रही है, उसको अगर आप साफ करना चाहते हैं तो जनता की आवाज को सुनिए और पैसा खाकर झूठ बोलना बंद कर दीजिए। महाराष्ट्र में जो एफआईआर दर्ज हुई है वो किस लिए दर्ज की गई है? वो जनता का दबाव है या फिर वो बचाने के लिए? इन सारी चीजों को अलग हटके हम उत्तर प्रदेश में जो एफआईआर दर्ज हुई है, अगर इन सारी चीजों की बात करें, जिसमें सैफ अली खान के ऊपर भी एफआईआर दर्ज हुई है और तमाम लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है जो कि इस मूवी में, इस सीरीज में है, तो क्या इससे कुछ बदलाव आएगा या फिर निरंतर इसी तरीके की सीरीज अभी भी बनती रहेंगी? क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि इस तरीके की चीजें देखने को हमें मिली। देखिए, पुरानी कहावत है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, तो सुना था, पर बेशर्मी तेरा ही आसरा पहली बार सुना है और देखने को भी मिला है। बॉलीवुड में कुछ इसी तरह की रीत चल रही है। 2020 से ही इन्होंने जो शुरू करा और बहुत सालों से, शायद अभी हम रिकग्नाइज कर रहे हैं, बहुत सालों से ये लोग ऐसे करते आए हैं। चाहे वो मूवी हो ओ माय गॉड जो बनी थी, चाहे पीके हो, ये बहुत सारी चीजें, ये कोई नई चीजें नहीं है, बस हमने रिकग्नाइज करना, हमने अपने आप को समझना अब शुरू करा है। और यही वजह है कि इन लोगों को ताकत मिलती रही। आज उस ताकत को तोड़ने का मैं कहूंगी एक मकसद भी है और जरूरत भी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाएगा ना, तो ये लोग बेशर्मी के साथ आगे बढ़ते चले जाएंगे। और माफ कीजिएगा, ये हिंदुस्तानी महिला हो, हिंदुस्तानी पुरुष हो, बच्चे हो या भगवान हो, चाहे आर्मी हो, चाहे आर्मी वाइज हो, सभी के बारे में इस तरह के कार्यक्रम ये चलाते रहेंगे। अब इन्हें शर्म आनी चाहिए और जल्द से जल्द ये कार्यक्रम, जितनी भी ये वेब सीरीज है, इन पर बैन लगना चाहिए और इन लोगों को लेसन मिलना चाहिए। और जब तक
ये जो केस है ये कोर्ट में है, पुलिस के पास है, तब तक आपको, मुझे और तमाम जनता जो व्यूअर्स है उनको जिम्मेदारी लेकर इसको अनसब्सक्राइब करना चाहिए अमेजॉन को, और तांडव सीरीज के बारे में बैन तांडव करके एक ट्वीट, मैं कहूंगी हैशटैग के जरिए चलानी चाहिए ताकि जनता को और जागरूक किया जा सके। यहाँ पे तमाम तरीके से लोगों की तरफ से सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं और लोगों की तरफ से यही बात हो रही है कि ये जैसे कि पूरी टीम ने माफी मांगी है, ये माफी से काम नहीं चलेगा, बल्कि इनको जेल के पीछे डालो, तभी लोगों को सबक मिलेगा, क्योंकि इस तरीके की सीरीज ना बनाए। नहीं, माफी मांगने से क्या होता है? पहले आप चाटा मार दीजिए, उसके बाद आप कह दीजिए मुझे माफ कर दीजिए। हम आपके साथ भी वही कर लेते हैं अगर आप कहते हैं तो। लेकिन यहां पर तो बात सारी ये है ना कि हम आपको अगर चांटा मार देंगे तो आपको दुख हो जाएगा और आपको ये लगेगा नहीं नहीं कुछ लोग शिकार हो रहे हैं, या फिर कुछ लोगों को मैं कहूंगी खतरे में, आप जो कह देते हैं कि आपका ये बड़ा पेट डायलॉग है कि खतरे में है कुछ लोग, वो आप लोगों का दोबारा चैंटिंग शुरू हो जाएगी। यहां पर जरूरत थी कि आप माफी के साथ साथ वो तांडव सीरीज में से कुछ ऐसे सीन्स जो आपत्तिजनक लगे जनता को, वो आपको चेंज कर या तो उनको चेंज करना चाहिए था या आपको ओमिट करना चाहिए था। आपने वो तो नहीं करा। आपने फॉर्मेलिटी के तौर पर, क्योंकि आपको यह पता चलने लगा कि जनता आपके आक्रोश में है, आपके खिलाफ है और आपके विरुद्ध जाकर बात कर रही है, आपकी वेब सीरीज को बैन करने की मांग हो रही है, एफआईआर तक दर्ज हो गई, तो आप डरे, आप कपकपाए, और उस कपकपाहट की वजह से आपने ढोंग रचा माफी मांगने का। आपने मांगी नहीं माफी, क्योंकि अगर आप वाकई माफी मांगते तो आप वो सीन्स को खत्म कर देते। बहरहाल अब ये जरूरत है कि आगे अगर आप ये चीज ना दोहराएं तो बेहतर होगा, और जेल में तो डालना ही चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना जैसे को तैसा, इन लोगों को इन्हीं की भाषा में जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि अगर अब हम चुप्पी साध कर बैठे रहेंगे तो ये दोबारा आर्मी के ऊपर भी लांछन लगाएंगे, ये भगवान के ऊपर भी लांछन लगाएंगे, और क्यों ना लगाएं। जो लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं ये कहकर कि भगवान श्री राम का तो अस्तित्व ही नहीं है, वो अगर मजाक उड़ा दिया तो उनके लिए कौन सी बड़ी बात है? ये बहुत छोटी बात है उनके लिए और बहुत ओछी बात है उनके लिए। मुझे ये लगता है कि जल्द से जल्द न्याय दिलाने के लिए उनको सलाखों के पीछे डालना चाहिए ताकि उन्हीं की भाषा में उनको सबक मिल जाए। बॉलीवुड में जिस तरीके की सीरीज और मूवी बनाई जाती हैं, अगर इसको लेकर सारी बातें, जैसा कि कुछ देर पहले आपने जिक्र किया कि 2020 में ही हमने इन सारी चीजों को पहचानना शुरू किया कि जिस तरीके की गंदी चीजें बॉलीवुड में चलती हैं, और उसी को लेकर जनता आज आवाज उठा रही है। तो करीना कपूर का वो बयान भी हम आपसे बता देते हैं। अभी कुछ दिन पहले करीना कपूर ने एक बयान दिया था, उन्होंने ये कहा था कि बॉलीवुड को सॉफ्ट टारगेट बनाया जा रहा है सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद। अब बॉलीवुड में तमाम तरीके की चीजें होती हैं, और आप भी आज भी करीना कपूर के हस्बैंड के ऊपर एफआईआर दर्ज होगी कि फिर से करीना कपूर आएंगी और ये कहेंगी कि मेरे पति को टारगेट बनाया जा रहा है। जब आप सॉफ्ट टारगेट की बात करते हैं तो ये कौन सा सॉफ्ट टारगेट है? वो या तो सिर्फ माइनॉरिटी पे होता है या सिर्फ बॉलीवुड के लोगों पर होता है। आप लोगों ने कुछ ना कुछ तो गलत किया होगा ना। मुझे बताइए, सॉफ्ट टारगेट की वजह से क्या आप लोगों को ड्रग्स आपके मुंह में ठूसे गए थे? सॉफ्ट टारगेट की वजह से आप जाकर ड्रग डीलर्स के साथ वहां पे लेन देन करते हैं, मैरिजुआना खरीदते हैं और आपके फार्म हाउसेस पर पार्टी चलती हैं? सॉफ्ट टारगेट की वजह से आपकी आंखें नशीली हो जाती हैं दारू पीकर और ड्रग्स करके? ये सॉफ्ट टारगेट कब है? हाँ, सॉफ्ट टारगेट है आपकी जहनियत पर, आपकी मैं कहूंगी समझदारी पर, सूझबूझ पर, कि आप अपने आप को ही समझा नहीं पाते कि क्या गलत है और क्या सही है। सॉफ्ट टारगेट तब नहीं होता जब आप लोग नेपोटिज्म के माध्यम से जितने स्टार किड्स हैं उन्हें तो लॉन्च कर देते हैं, और सुशांत सिंह राजपूत और कंगना रनौत जैसे लोग जो अपनी हिम्मत से, अपनी ताकत से, अपने टैलेंट के बलबूते पर आगे बढ़ते हैं तो आप उन्हें दरकिनार कर देते हैं। सॉफ्ट टारगेट तो मैं उन्हें कहूंगी और उनके परिवार को कहूंगी जिनके ऊपर आप लोग लांछन लगाते आए हैं। मैं बॉलीवुड में जिस तरीके की चीजें चल रही हैं उसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने पहली बार नहीं है कि उन्होंने कदम उठाया है, और अब जो एफआईआर दर्ज हुई है, अगर उन्होंने इस तरीके का कदम उठाया तो यहाँ पे तमाम लोग ऐसे भी हैं जो ट्विटर पे इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि वो तो हिंदुत्व को सपोर्ट करते ही हैं, मुसलमानों को सपोर्ट नहीं करते। मतलब इस तरीके जो हमेशा ये कहा जाता है कि बीजेपी मुसलमान विरोधी है, इस तरीके के लांछन अभी भी क्यों लगाए जाते हैं सोशल मीडिया पर कुछ लोगों द्वारा? बीजेपी मुसलमान विरोधी अगर है तो मुझे एक बात का जवाब सीधा सीधा जनता दे दे, और वो लोग दे दे जो विपक्ष में बैठे हुए हैं, कि जब महिलाओं को सशक्त बनाने की बात होती है तो ट्रिपल तलाक को खत्म कर महिलाओं को, मुसलमान महिलाओं को सशक्त बनाने का कार्य सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। उसके बाद जब एजुकेशन पॉलिसी में मैक्सिमम बजट की बात होती है जो माइनॉरिटी के लिए आया गया, जो 50 सालों तक कांग्रेस की सरकार कभी नहीं ला पाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई, तो कैसे ये मुखालिफत करती है। उसके बाद जब अब ये बात होती है कि हलाला को खत्म करना चाहिए तो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात होती है, तब ये कैसे भी मुखालिफत करती है। और सबसे बड़ी बात, आपको शायद इसलिए लगता होगा कि बीजेपी मुसलमानों की मुखालिफत करती है क्योंकि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 4 शादियों पर बैन लगाना चाहती है। शायद यही बातें हैं जो आपको चुभती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपके अय्याशी के जरिए थे ना, उसको बंद कर दिया गया, और यही वजह है कि आज आप फिर से आवाज उठा रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ है। अभी
एक वो गैंगस्टर का जब एनकाउंटर हुआ था, विकास दुबे का जब एनकाउंटर हुआ था, तब आपने कहा था ब्राह्मण विरोधी है। तो ये जब जब आप देखते हैं कि जिस किसी भी, मैं कहूंगी, आतंकी संगठन को पकड़ लिया जाए या फिर कोई ऐसे व्यक्ति को पकड़ लिया जाए जो निरंतर हिंदुस्तान को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो, तकलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो, या गैंगस्टर हो, आप उसका जाति और धर्म पकड़कर कह देंगे कि बीजेपी तो इसकी मुखालिफत करती है। तो उनके कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर जरूरी है कि अगर तांडव में कुछ गलत हुआ है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करी गई, और यही वजह है कि योगी जी को सब इतनी बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। धन्यवाद मैम।